हेलो स्टूडेंट, तो सब बढ़िया। उम्मीद करते सब बढ़िया होगा। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है 12th एग्ज़ाम 2023 के लिए, वो है लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, इस चैप्टर से हर साल कम से कम 7 मार्क्स का क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पे आपके लिए बेहतरीन तरीके से डिस्कशन लाया है लीनियर प्रोग्रामिंग का। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं और उसका जो ट्रिक्स है बस वो क्या करेंगे, जानेंगे कि बहुत ही जल्दी कम समय में जितने भी ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है उसको कैसे बनाया जाता है। ठीक है, चलिए लीनियर प्रोग्रामिंग, रैखिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसके लिए जो हमारा आज का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है। ठीक है, क्वेश्चन क्या करना है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड कितना है हमारा, तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड 3x + 4y subject to constraints x + y smaller and equal to 4, x greater equal 0, y greater equal 0। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम क्वेश्चन टाइप किए हैं। आप अगर इंग्लिश मीडियम के हैं फिर भी ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, और हिंदी मीडियम के हैं तो आपके लिए भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोनों मीडियम में आप हमारे साथ क्या कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जेड इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3x + 4y का क्या निकालना है, अधिकतम मान ज्ञात करना है, जहां व्यवरोध कितना दिया हुआ है, x + y स्मॉलर देन इक्वल टू 4 है और x ग्रेटर इक्वल 0 है, y ग्रेटर इक्वल 0 है। चलिए तो इसको बनाते कैसे है थोड़ा वो देख लेते हैं, बहुत ही आसान तरीके से बनेगा। ठीक है, चलिए देखिए पहले क्या करते हैं, पहले हम ग्राफ खींचेंगे। क्या खींचे, ड्रॉ करेंगे ग्राफ, किसके लिए, तो व्यवरोध के लिए, कांस्टेंट के लिए कितना दिया हुआ है, x + 4, इसके लिए हम ग्राफ खींचते हैं। चलिए तो पहले हम x एक्सिस लेंगे और y एक्सिस। ठीक है, ये हमारा हो गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x और y एक्सिस लेंगे। हमारा जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, x + 4, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x का वैल्यू क्या करेंगे, 0 रखेंगे। तो x का वैल्यू जैसे 0 आया, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो पहले इसको क्या करेंगे, ऐसे समीकरण बनाकर लिख लेंगे ऐसे। ठीक है, इतना हो गया। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताइए, x इक्वल टू 0 हो जाएगा और y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये पहले हम क्या करेंगे, बना लेंगे। तो x का वैल्यू जैसे 0 रखेंगे, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो चलिए पहले यहाँ पर 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4। यहाँ पर भी लेते हैं 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, इतना ले लिए। अब x का वैल्यू 0 रखिए, बनाने का तरीका बता रहे हैं आपको कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो x का पहले क्या करेंगे, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो y का वैल्यू 4 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे x कितना है, 0 है और y कितना है, 4 है हमारा। ठीक है, चलिए अब y का वैल्यू 0, पहले x का वैल्यू 0 रखेंगे, उसके बाद y का वैल्यू 0 रखेंगे। तो y का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तब x का वैल्यू 4 कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 4 और 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा एक लाइन मिला। ठीक है, चलिए ये एक लाइन मिला, जो क्या है, इस लाइन का समीकरण क्या है, x क्या है + y = 4 है। चलिए इतना खींच लिया। उसके बाद क्या है, x = 0 और y = 0। ठीक है, अब देखिए हमको चेक क्या करना है, इतना खींच कर क्या करना है, चेक क्या करना है, सो देखते हैं। ठीक है, इतना खींचकर चेक क्या करना है, सो देखते हैं क्या चेक करना है, सो बताते हैं। चलिए तो x + y पहले चेक करना है, इसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू क्या रखेंगे, 0, और देखेंगे कि ये 0 रखने पे ये जो है 4 से ये छोटा है ना, 4 से छोटा आता है या नहीं आता है, मतलब ये सही है कि नहीं है। x + y 0 + 0 क्या 4 से छोटा है, तो 0 हमेशा 4 से छोटा होता है, मतलब ये सही है। सही है
तो जो ग्राफ होगा हमारा कौन सा ग्राफ देगा, तो ओरिजिन की तरफ देगा। कौन सा ग्राफ देगा, ये हमारा कोऑर्डिनेट है 0 0। जो ग्राफ देगा कौन सा देगा, ओरिजिन की तरफ देगा, ठीक है, ओरिजिन की तरफ, मतलब ये ऐसे देगा, इधर देगा, ठीक है। चलिए अब क्या है, x बड़ा है 0 से, ठीक है, तो x बड़ा 0 कहाँ होता है, ऊपर होता है, कहाँ होता है, ऊपर होता है। और y बड़ा है 0 से, तो y बड़ा 0 किससे होता है, राइट साइड होगा। तो हमको कौन सा एरिया मिला, ये एरिया मिल गया। कौन सा एरिया मिला, ये एरिया मिल गया, ठीक है। इसको फिजिबल रीजन कहते हैं। चलिए ये एरिया मिला, और इस एरिया में कौन कौन पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम मान लेते ए, इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं बी। हमको 3 पॉइंट मिला। तो क्या करेंगे, 3 पॉइंट है तो हम एक ग्राफ खींचेंगे। क्या खींचेंगे, एक ग्राफ खींचेंगे, एक सारणी टेबल बनाते। 3 पॉइंट है तो 4 टेबल, 2 4, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट। क्या लिखते हैं, कॉर्नर पॉइंट। यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉर्नर पॉइंट। और यहाँ लिखेंगे जेड का जो वैल्यू दिया होगा, हमको निकालना क्या है, तो बोल रहा है जेड इक्वल टू 3x + 4y का अधिकतम मान। तो जिसका पूछ रहा है अधिकतम मान निकालने के लिए उसका वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। 3x + 4y का वैल्यू पूछ रहा है। कॉर्नर पॉइंट क्या है, तो एक ओरिजिन है। क्या है, ओरिजिन 0 0 हो गया। चलिए 0 0 हो गया। तो 0 0 पर यहाँ पर जो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 है, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, 0 है, y का वैल्यू 0 है। तो इसे पुट करेंगे, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, तो z का वैल्यू कितना आ जाएगा, हमको 0 दे देगा। चलिए दूसरा जो कॉर्नर पॉइंट है क्या है, a है, 0 4 है। क्या है, 0 और 4 है, ठीक। चलिए 0 इसमें रखिए, तो 3 × 0 कितना, 0 आ जाएगा। और y का वैल्यू 4 है, तो 4 × y मतलब 4 × 4 कितना आ जाएगा, 16 आ गया। कितना आ गया, 16 आ गया। और तीसरा हमारा कॉर्नर पॉइंट b है, कितना है, 4 0 है। कितना है, 4 और 0। चलिए x का वैल्यू 4, तो इसमें पुट करेंगे 3 × 4 12 और 0 × y कितना 0, तो इसका कितना आ गया 0, ठीक है, 12 आ गया। तो बोल रहा है जेड का अधिकतम मान मतलब मैक्सिमम वैल्यू, बताइए जेड का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 16 है। जेड का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 16 है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ये तो हुआ सब्जेक्टिव बनाने का तरीका। और जैसे ही ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो इतना बनाएंगे तो समय तो रहता नहीं है, तो सब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे वो भी बता देते हैं, ठीक है। इतना करना नहीं, डायरेक्ट कॉर्नर पॉइंट हमको मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिखेंगे, जेड इक्वल टू जो दिया हुआ है कितना, 3x + 4y, तो 3x + 4y लिखेंगे, ठीक है। और इसका डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, 0 0 0 आ गया, छोड़ देंगे, इतना बनाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट 0 0 आ गया और ये 16 आ गया, इसका रखेंगे तो 12 आ गया। तो जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए सभी जितने भी रैखिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन होते हैं सब वैसे ही बनते हैं जैसे हम आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताए, ठीक है। चलिए तो हमारा जो पहले हम व्यवरोध देख लेंगे कितना है। चलिए इतना है, x + y क्या है, स्मॉलर इक्वल 5, x ग्रेटर इक्वल 0 और y ग्रेटर इक्वल 0। तो हम क्या बोले हैं, सबसे पहले हम ग्राफ खींचते हैं। सबसे पहले हम क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। कितना है, x 5 है, तो हम यहाँ पे कितना पॉइंट लेंगे, 5 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर 1 2 3 4 और 5। चलिए लिख देते हैं 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और 5। ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, ठीक है, जिसको ओ से डिलीट कर देते हैं। चलिए अब यहाँ पर फिर से ये जो व्यवरोध है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है, इसमें क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। जैसे इसमें 0 रखेंगे y का वैल्यू कितना आ जाएगा, हम बोले थे पहले क्या इसको मान लेंगे, x + y कितना है 5, x = 0 और y = क्या 0। इतना हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है, इतना हम लिख लेंगे। चलिए x = 0 और y = 0 लिख लेते हैं।
चलिए पूछ क्या रहा है, तो मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम पहले ग्राफ खींचते हैं। तो x प्लस वाई, एक्स का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 5, x का वैल्यू जैसे 0 रखेंगे y का वैल्यू 5 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 5, y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 5, x का वैल्यू 5 कहाँ पर आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो एक लाइन हमको ये मिला। हम पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक लाइन ये मिल गया हमको, ठीक है। ये कौन सा लाइन है, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 5 है। x प्लस वाई इक्वल टू कितना है हमारा 5 हो गया, ठीक है। अब चलिए अब चेक कर लेते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, बस 0 वैल्यू रख के, कितना 0 और 0, x प्लस वाई तो 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, क्या ये 5 से छोटा आया, मतलब ये जो है सही है, तो सही है। कभी भी 0 क्या होता है, 5 से छोटा होता है। और अगर ये सही हो गया, राइट हो गया, ये जो इक्वेशन दिया अगर राइट फॉलो कर रहा है, तो जो इक्वेशन है उसका जो ग्राफ है साइडेड एरिया कहाँ लेंगे, ओरिजिन की तरफ लेंगे, कहाँ लेंगे, ओरिजिन की तरफ, ठीक है। तो चलिए ओरिजिन की तरफ लेते हैं। तो ओरिजिन की तरफ, ये ओरिजिन की तरफ आ गया। x कितना है, 0 से बड़ा है, तो x 0 से क्या है, ग्रेटर देन है, तो इसके ऊपर लेंगे। y 0 से क्या है, ग्रेटर देन है, तो इसके राइट साइड। तो हमको जो साइडेड एरिया मिल जाएगा कौन सा, ये वाला मिलेगा, ठीक है। ये हमारा क्या मिला, साइडेड एरिया। और जो साइडेड एरिया है उसका कॉर्नर पॉइंट कितना, इसको a मान लेते हैं, तो कितना हो गया 0 और 5, x 0 है, y कितना है 5, यहाँ पर जो कॉर्नर पॉइंट है 5 और कितना हो गया 0, इसको हम b मान लेते हैं, ठीक है। तो वैसे ही फिर से क्या लिखेंगे, एक टेबल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। ये सब्जेक्टिव में करना है, सब्जेक्टिव ऐसे ही 5 मार्क्स का पूछता है, और ये ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव में इतना करना नहीं है, हम आपको बता दे रहे हैं कि सब्जेक्टिव में अगर आएगा तो कैसे बनाना है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉर्नर पॉइंट लिखेंगे, क्या, कॉर्नर पॉइंट। और यहाँ पर जो भी जेड का जो भी वैल्यू दिया हुआ है वो लिखेंगे। जेड इक्वल टू कितना है, 2x माइनस 3y, तो 2x माइनस 3y। कॉर्नर पॉइंट पहले ओरिजिन लिखेंगे, तो कितना है 0 0, कितना 0 0। तो देखिए 0 0 पर वैल्यू क्या दे देगा, 0 दे देगा, ठीक है। अब देखिए ए पर वैल्यू कितना देगा, ए कितना है हमारा 0 5 है, ए हमारा 0 है और कितना है 5 है, ठीक है। ये हमारा कितना है 0 और 5। तो चलिए 0 इसमें पुट करते हैं, तो 2 इंटू 0 0, 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा -15, कितना जाएगा -15। चलिए बी रखते हैं, बी कितना है 5 0, बी हमारा कितना है 5 और 0। चलिए इसमें बी रखिए, तो 5 2 जा 10 और 0 रखेंगे, कितना जाएगा 10। पता है इसमें सबसे छोटा वैल्यू कौन है, -15 है, सबसे छोटा वैल्यू कौन आ गया -15। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन बनाना है एग्जाम में। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसमें क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहा है मैक्सिमम। तो हम वही करेंगे, सब में क्या करते हैं ग्राफ खींचते हैं। तो हमको दिया हुआ है 3x प्लस 5y इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं 30, ठीक है। और हमको क्या है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसको हम क्या करेंगे x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए अब इसका क्या करना है, हमको ग्राफ खींचना है। चलिए ग्राफ खींचते हैं। चलिए 3 से ये 10 आएगा और 5 से ये 6 आ जाएगा, ठीक है। तो हम 2 से लेते हैं, 2 4 क्या लेंगे 2 4 6 8 और ये 10, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 लेंगे तो बहुत बड़ा ग्राफ बनेगा, इसलिए आपको भी ऐसे ही लेना है 2 4 6 8 और ये 10। चलिए ये हमारा ओरिजिन हो गया, ओरिजिन को ओ से डिनोट करते हैं। x का वैल्यू 0 रखिए, तो y का वैल्यू, तो 5 को इधर जाएंगे तो क्या है इंटू में है, इंटू उधर जाता है तो क्या होता है डिवाइड हो जाता है। तो जैसे इंटू करेंगे डिवाइड होगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो y का वैल्यू 6 आ गया, y का वैल्यू 6 कहाँ है यहाँ पे, y का वैल्यू 6 कहाँ है यहाँ पे। चलिए उसके बाद y का वैल्यू 0 रखिए, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 10 किधर है यहाँ पे, ठीक है। चलिए हमको एक ग्राफ मिल गया, ये किसका ग्राफ है देखिए 3x प्लस 5y
3x प्लस 5y इक्वल टू कितना है 30। ठीक है, ये हमको ग्राफ मिल गया। पूछ क्या रहा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू बताइए। क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो वही करेंगे। कॉर्नर पॉइंट ये क्या मिल गया, हम इसको a मान लेते हैं, तो ये मिल गया 0, 6। इसको कॉर्नर पॉइंट b मान लेते हैं, ये क्या मिल गया हमको 10 और 0, और ये 0, 0 है ही। चलिए फिर से वही टेबल बनाएंगे, और यहाँ पर क्या होगा, कॉर्नर पॉइंट। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट, और यहाँ पर क्या होगा, जेड का वैल्यू, जो कुछ भी जेड का वैल्यू दिया हुआ है उसको लिख देंगे। तो जेड का वैल्यू हमारा क्या है, देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यही है, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। क्या, अधिकतम मान किसका निकालना है, x प्लस वाई का। तो जेड का वैल्यू हमको क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई दिया हुआ है। ठीक है, चलिए 0, 0 ओरिजिन पर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए पर देखते हैं कितना होगा, ए कितना दिया हुआ है, 0 और 6 दिया हुआ है। चलिए 0 और 6 कितना हो जाएगा, 6, 0 प्लस 6, 6। बी पर कितना हो जाएगा, तो 10 है और 0 है, तो 10 प्लस 0 कितना हो जाएगा 10। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है यहाँ पे 10 है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीका है, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, आपको ऑब्जेक्टिव बहुत ही जल्दी बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि आपकी तैयारी आपके दोस्तों के साथ भी अच्छी तरह होती रहे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू निकालना। क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालना। आपको हम ट्रिक बता दिए हैं कैसे बनेगा कैसे नहीं। आप इसका क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ये हम आपके लिए क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। आप बहुत अच्छे से प्रीवियस जो बताए हैं अभी क्वेश्चन, उसको समझिए और इस क्वेश्चन को 4 क्वेश्चन को बनाइए और इसका क्या दीजिए, आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए कमेंट में आप क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5। चलिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड। इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, इसमें क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या निकालना है, इसमें मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये क्या निकालना है, अधिकतम मान निकालना है। क्या निकालना है, अधिकतम मान निकालना है। ठीक है, कब पूछा गया है, तो 2020 में पूछा गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं क्या निकालना, मैक्सिमम वैल्यू निकालना और क्या निकालना है, अधिकतम मान निकालना है। तो कुछ नहीं है, बनाते हैं। जेड इक्वल टू हमको क्या दिया हुआ, 3x प्लस 2y, और कांस्टेंट बोले थे, जो भी कांस्टेंट होगा क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, x प्लस 2y इक्वल टू कितना है, 10 लिखेंगे। ठीक है, बोले थे इक्वल लिखने के लिए 3x कितना है, 3x प्लस y इक्वल टू कितना है, 15 है। ठीक है, और कितना है, x इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू कितना है, 0। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। चलिए इसके लिए हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, ये 5, 10। ठीक, यहाँ पर हम वैल्यू लेंगे 5, 10, 15 और 20। क्यों ले रहे हैं आपको पता चल जाएगा, 5, 10, 15 और 20। चलिए ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। ठीक है, देखिए x का वैल्यू 0 रखें, x का वैल्यू क्या रखेंगे, x का वैल्यू जैसे 0 रखेंगे y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 5। तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू कहाँ जाएगा, 5। बोले थे ना, क्यों लिए है पता चल जाएगा। x का वैल्यू 0 रखे, y का वैल्यू 5, y का वैल्यू 0 रखिए, x का वैल्यू क्या, 10, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। हमारा एक ग्राफ ये हुआ, एक ग्राफ क्या ये हुआ। ठीक है, पहला ग्राफ हुआ, ये मान लेते, ये पहला मान लेते हैं, तो ये हमारा पहला हुआ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर रखते हैं, x का वैल्यू 0 रखे, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15। तो 15 कहाँ है हमारा, यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब y का वैल्यू जैसे 0 रखेंगे, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। तो हमारा एक इक्वेशन कहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया। ठीक है, एक इक्वेशन कहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया। ठीक है, अब क्या बोले थे हम, चेक करने के लिए 0 रख के चेक करने के लिए कि ओरिजिन के इधर है या ओरिजिन से ऊपर है हमारा ग्राफ। तो क्या आप बोले थे कैसे चेक करने के लिए, तो चलिए चेक करते हैं। हमारा एक
व्यवरोध कांस्टेंट ये है और एक व्यवरोध कांस्टेंट्स ये है, ठीक है। इसमें जीरो जीरो रखेंगे तो इसमें जीरो रखिए प्लस क्या जीरो, तो जीरो प्लस जीरो 10 से छोटा होता है ना, और सही है, ठीक है। चलिए यहाँ पर जीरो रखिए और यहाँ पर क्या रखेंगे जीरो, जीरो प्लस जीरो क्या 15 से छोटा होता है, मतलब सही है, दोनों ग्राफ सही है। मतलब जो हमारा ग्राफ बनने वाला है, शेडेड एरिया बनने वाला कहाँ बनने वाला है, ग्राफ के नीचे, तो इसके नीचे बनेगा, इसके नीचे बनेगा, ठीक है। और क्या है x ग्रेटर देन जीरो है, मतलब x के ऊपर बनेगा, और क्या है y ग्रेटर देन जीरो है, मतलब y के राइट साइड, मतलब जो हमारा शेडेड एरिया है ये वाला हो गया, ठीक है। इसको हम शेडेड ही बना देते हैं, छोटा सा एरिया है, दिखेगा अच्छा से। चलिए हो गया, ये हमारा एरिया हो गया, क्या हो गया, ये एरिया हो गया, ठीक है। ये हमारा एरिया हो गया। इसी का क्या निकालना है, तो z इक्वल टू 3x प्लस 2y का क्या निकालना है, अधिकतम मान निकालना है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस पर कितना हो गया, तो ये हो गया हमारा 5 और नहीं 5 नहीं, y एक्सिस पे है, तो 0 और कितना हो गया 5 हो गया, कितना हो गया 0 और 5, हमको अच्छे से लिख देते हैं। चलिए ये हमारा कितना हो गया, इसको हम a मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 0 और 5 हो गया, ठीक है। ये हो गया ये वाला, तो ये कितना होगा बताइए, ये वाला कितना हो गया अच्छे से, तो ये हो गया 5 और 0, इसको हम मान लेते हैं b, ठीक है। और ये ओरिजिन है ही। अब ये पॉइंट निकाले, ये भी तो कॉर्नर है, इस शेडेड एरिया का कितना कॉर्नर है, 4 कॉर्नर है, एक ये निकल गया, ये पता है और ये पता है। अब किसका, इसका निकालना, तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, प्रतिच्छेदी रेखा है, किसका है, इस रेखा के और इस रेखा, मतलब इसका है और इसका है, तो इस दोनों से क्या निकलेगा, उसका वैल्यू निकल जाएगा, तो निकालते हैं वैल्यू। चलिए तो वैल्यू कैसे निकलेगा, तो हमको पहले x का वैल्यू निकालना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देते हैं, तो ऊपर x प्लस कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6x, गुना कीजिए 6x प्लस ये कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, कितना आ गया 30 इक्वल टू कितना आ गया 30 इक्वल टू। चलिए माइनस करते हैं, माइनस माइनस और ये माइनस, इससे ये कट गया, ये कितना आ जाएगा -5x इक्वल टू, इसको घटाइए कितना आ जाएगा -20, तो x का वैल्यू कितना आ गया बताइए, x का वैल्यू 4 आ गया, x का वैल्यू कितना आया 4 आ गया। तो यहाँ पर जो x का वैल्यू हमारा है कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है, x का वैल्यू 4। अब y का वैल्यू, तो x का वैल्यू या तो इसमें पुट कीजिए या इसमें पुट कीजिए, y का वैल्यू निकल जाएगा हमारा। तो हमको क्या निकालना है, x का वैल्यू भी दिया हुआ है, y का वैल्यू, तो चलिए x का वैल्यू जैसे ही यहाँ पर हम 4 पुट करेंगे, 4 इधर जाएगा तो 6 हो जाएगा, और 6 को 2 से भाग करेंगे कितना 3, मतलब y का वैल्यू हमको कितना आ गया 3 आ गया। तो हमको इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए बी, इसको सी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं सी मान लेते हैं। अब हमको जेड का वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है जेड का वैल्यू, जेड का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, देखिए जेड का वैल्यू हमको दिया हुआ है 3x प्लस 2y दिया हुआ है, 3x प्लस क्या दिया हुआ है 2y दिया। अधिकतम वैल्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है अधिकतम वैल्यू निकालने के लिए, तो अधिकतम वैल्यू क्या करेंगे, इसमें जितने भी कॉर्नर पॉइंट है उसको क्या करेंगे पुट करेंगे। तो अधिकतम वैल्यू 0 0 पर देगा नहीं, जैसे 0 0 रखेंगे जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो ओरिजिन पर हमारा क्या दे देगा 0 वैल्यू दे देगा। चलिए हम ए पर चेक करते हैं, ए क्या है 0 और 5, 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, 5 दूना 10, तो ए पर हमारा जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ए पर कितना आ गया 10, ठीक है। चलिए बी पर चेक कर लेते हैं, तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15 और 0 पर 0, तो बी पर हमारा जो जेड का वैल्यू कितना आ गया 15। अब इस पर चेक कर लेते हैं, कितना 4 तिहाई 12, एक्स का वैल्यू 4 है, 4 तिहाई 12 और ये 3 है, तो 3 दूना 6, 12 6 कितना होता है 18 होता है, मतलब जो सी पर वैल्यू देगा कितना देगा 18 देगा, कितना देगा 18, और मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 18, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। इसको हम नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था। ये एग्जाम कब पूछा गया है 2020 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है।
ऐसे ही क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल ऐसे ही, ये नहीं क्वेश्चन टाइप चेंज हो जाता है, ऐसा ही क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करना है, इसको समझना और बनाना है। यह कब पूछा गया है, 2022 में। पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज बाइजेक्टिव फंक्शन, निम्नलिखित में कौन उद्देश्य फलन है, ठीक है। तो उद्देश्य फलन समझने के लिए आपको पहले इसमें देखना पड़ेगा, जितने भी जेड के वैल्यू होते हैं, जितने भी जेड के वैल्यू होते हैं वो सभी क्या होते हैं, उद्देश्य फलन होते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं। देखिए सभी में जेड का वैल्यू दिया हुआ है, इसमें भी जेड का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, इसमें भी जेड का वैल्यू दिया हुआ है, इसमें भी जेड का वैल्यू दिया हुआ है। सभी क्वेश्चन में जेड का वैल्यू, बिना जेड के वैल्यू दिए हुए क्वेश्चन नहीं बनता, और जेड का वैल्यू ही क्या कहलाता है, बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है, बाइजेक्टिव, ठीक है, उद्देश्य फलन कहलाता है। तो जेड का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हो, जेड इक्वल टू कितना, 5x + 7y। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा या उद्देश्य फलन हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ये हमारा 7 हो गया। चलिए क्या पूछा है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ए लीनियर, क्या है, प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग पे आधारित क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एक लीनियर प्रोग्रामिंग में उद्देश्य फलन क्या होता है, तो लीनियर होता है। लीनियर मतलब कभी भी अभी जेड का वैल्यू इतना लिखे है, अब कभी भी देखिए हम x² लिख दिए हो, y² लिख दिए हो, ठीक है, नहीं होता, क्वाड्रेटिक होता ही नहीं, कभी भी क्वाड्रेटिक नहीं होता है, कभी भी ये होगा तो क्या होगा, लीनियर होगा। जैसे ये हो गया, जेड का वैल्यू कितना हो गया बताइए, 2y + 4x, ये हो गया, और लिख देते हैं 2x + 10y, ये हो गया। ये सब क्या है, ये सब क्या है, लीनियर फंक्शन है, मतलब लीनियर इक्वेशन। कभी भी जो उद्देश्य फलन में प्रॉब्लम देता है तो जेड का वैल्यू हमेशा क्या देगा, लीनियर देगा, कभी भी क्वाड्रेटिक नहीं देगा, क्यूबिक तो देगा ही नहीं। मतलब जेड इक्वल टू कभी भी x³ + y³ ऐसे नहीं रहता है, ठीक है। तो क्यूबिक देगा नहीं, क्वाड्रेटिक देगा नहीं, तो क्या देगा, लीनियर देता है, ठीक है। चलिए समझ गए, समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था, ये क्या था, लास्ट क्वेश्चन है। तो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है तो आप क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और आप चैनल पे नए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अगर वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगी और आपकी तैयारी हमारे साथ क्या होती रहेगी, बहुत अच्छे से होती रहेगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।